everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pahujala Academy. And in this video, we'll be looking at a case law which is from the year 2003. इस case law का नाम है रूप कुमार versus मनोज सडानी. So in this case, first we have to understand section 59 of the Indian Evidence Act, okay, which says that all facts may be proved by giving oral evidence except the contents of documents or electronic evidence. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा वो. सो हम लोगों को देखना है द जनरल रूल फॉर प्रूविंग अ फैक्ट इज दैट इट कैन बी प्रूव बाय ओरल एविडेंस एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. ठीक है, सो इट सिंपली मीन्स दैट एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस except the contents of document. Okay? So इस केस लॉ में यही चीज डिस्कस की गई थी कि बाकी हर फैक्ट को प्रूव करने के लिए आप ओरल एविडेंस यूज कर सकते हो, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना है तो वहां पर ओरल एविडेंस नहीं चलेगा. सो यहाँ पर इम्प्लीकेशन से हम लोग ये देख सकते हैं कि to prove the contents of a document you need a document. याद रखना, इसको मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूं, इसको ऐसे लिखेंगे to prove the contents of a document we need a document. एक डॉक्यूमेंट को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं? by a document. ठीक है, और यही जो प्रिंसिपल है that is incorporated in section 91 and 92 of the Indian Evidence Act. okay? और इसके ऊपर जो ऊपर चैप्टर आपको दिखेगा सेक्शन 91, जब आप बैराक में देखोगे उसके ठीक ऊपर जो चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर इज गोइंग टू से ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ठीक है, सो ऐसे कई जगह है जहां पर कि ओरल एविडेंस एक्सक्लूडेड है और वहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही चलते हैं, और वही चीज डिफाइन की गई है 91 एंड 92 में, जहां पर कि एक डॉक्यूमेंट है और उसे आपको प्रूव करना है. तो हाउ डू यू प्रूव इट? ठीक है भाई, वही वो, और जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है टर्म, यही चीज वहां पर भी यूज होती है, दैट टू प्रूव द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट वी नीड अ डॉक्यूमेंट. नाउ दैट डॉक्यूमेंट कैन बी, तो वो उसको भी कैसे प्रूव करोगे? द डॉक्यूमेंट कैन बी द प्राइमरी एविडेंस और इट कैन बी सेकेंडरी एविडेंस. ठीक है, तो याद रखना कि दोनों ही जो टाइप्स ऑफ एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, स्टिल दे मस्ट बी डॉक्यूमेंट. हाँ, सेकेंडरी एविडेंस में एक दो जगह एक्सेप्शंस आ जाते हैं, बट स्टिल प्राइमरी एविडेंस इज द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. ये जब हम लोग सेक्शन 61, 62 पढ़ते हैं तो वहां पर ये दिया हुआ है ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. एंड देन सेकेंडरी एविडेंस के लिए पहले हम लोगों को देखना पड़ता है सेक्शन 65, बिकॉज कि पहले आपको वो सर्कमस्टांसेस दिखाने होंगे कि आई एम एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस, एंड देन द काइंड्स ऑफ सेकेंडरी एविडेंस दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 63. ठीक है, कि कितने तरीके के सेकेंडरी एविडेंस हमारे होते हैं. सेक्शन 65 में भी है रिटन एडमिशंस वगैरह, दे कैन आल्सो बी डीम्ड एज सेकेंडरी एविडेंस. बट याद रखना कि ऑन द होल हम लोग को ये देखना है कि, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, टू प्रूव अ फैक्ट व्हाट डू यू नीड? You need to prove a fact, you can prove it by oral evidence except the contents of document, because to prove the contents of a document we need a document. This is dictated by section 91 and 92 of the Indian Evidence Act. और यहाँ पर हम लोग को ये भी याद रखना है कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होगा? इट कैन बी द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और इट कैन बी अ सेकेंडरी एविडेंस, यानी कि कोई कॉपी हो सकती है उसकी, मैकेनिकल से हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो, वो भी हो सकता है. इवन ओरल अकाउंट्स भी चल जाएगा इन सम केसेस, बट आपको पहले शो करना पड़ेगा कि देयर आर सर्कमस्टांसेस व्हिच एंटाइटल अ पर्सन टू गिव एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस. तो यही सारा डिस्कशन जो हम लोगों ने किया है, यही इस केस में डिस्कस किया गया था. थैंक यू एवरीवन.